दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग और अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तरह से कह लिए कंपेयर करने वाले हैं कौन बेहतर है, कौन क्या है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या ड्रॉबैक है और क्या पूरा बैकग्राउंड है, ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी कोई नया बंदा आता है तो उसके दिमाग में ये सवाल रहता है कि कौन सा एफिलिएट से स्टार्ट करते हैं, क्लिकबैंक से स्टार्ट करें या अमेजॉन से स्टार्ट करें। क्योंकि क्लिकबैंक जो है वो दुनिया का नंबर 1 एफिलिएट नेटवर्क है और अमेजॉन भी बहुत बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। तो ये क्वेश्चन रहता है किससे स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, क्लिकबैंक की अगर बात करते हैं तो क्लिकबैंक में भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। वो अपना प्रोडक्ट क्लिकबैंक में पब्लिश करते हैं और वहाँ से प्रमोट करना पड़ता है एफिलिएट मार्केटर को और उसको कमीशन मिलती है। सिंपल है, अमेजॉन की तरह है, ठीक है। जिस तरह से अमेजॉन में सेलर्स होते हैं, डिफरेंट सेलर्स होते हैं, अमेजॉन में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो प्रमोट करता है उसको कमीशन मिलती है। क्लिकबैंक में भी प्रोडक्ट जो होते हैं, क्लिकबैंक में डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी होते हैं, अलग अलग नीश की भी होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कि हेल्थ नीश भी होती है, ठीक है, और स्पिरिचुअल नीश भी होती है। बहुत डिफरेंट टाइप के भी नीश होते हैं क्लिकबैंक में भी। अब क्लिकबैंक में जो एफिलिएट मार्केटिंग क्लिकबैंक से जो करते हैं, आमतौर से वो लोग की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि वो लोग आमतौर से मीडिया बाइंग करते हैं, यानी कि ऐड चलाते हैं, ऐड रन करते हैं। इस तरह से वो लोग प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। मान लीजिए कि क्लिकबैंक में कोई प्रोडक्ट है $100 का है, उसका वो लोग गूगल ऐड चला देंगे या फेसबुक ऐड चला देंगे या टिकटॉक ऐड चला देंगे या पिंटरेस्ट ऐड चला देंगे, कोई भी ऐड चला देंगे उसके ऊपर जो सुइटेबल ऐड होगा। और वो लोग का टारगेट ये रहेगा कि $50 स्पेंड करेंगे। मान लीजिए $50 स्पेंड कर दिया या 60 स्पेंड कर दिया और एक सेल आ गई तो उनको $50 का फायदा हो जाएगा। इस तरह से वो लोग मीडिया बाइंग करके ऐड रन करके वो लोग ट्रैफिक लाते हैं और सेल्स जनरेट करते हैं। आमतौर से ये होता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट नहीं है, वो स्पेंड नहीं कर सकते अमाउंट, या मीडिया बाइंग नहीं करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, या कर नहीं सकते, ये भी हो सकता है। तो वो लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिकली उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। यूट्यूब में प्रमोट करते हैं वीडियोस बना के, शॉर्ट वीडियोस बना के, या लंबा लॉन्ग रिव्यू वीडियो बना के प्रमोट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, जैसे media.com, quora.com। यहाँ पे आर्टिकल्स लिख के, रिव्यू लिख के वो लोग रिव्यू आर्टिकल जो है वो लिख के प्रमोट करते हैं, ठीक है। या पिंटरेस्ट में प्रमोट करते हैं, या इंस्टाग्राम में थीम पेज बनाने के उसको प्रमोट करते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है, जो बिना पैसे खर्च किए आ जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पेजेस के जरिए आए या कैसे भी आए, उसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है, मगर आपके पैसे कुछ खर्च नहीं होते हैं। ये फायदा है कि आपका पैसा बच जाता है, फ्री में आप प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगता है, रेगुलरली आपको मेहनत करना पड़ती है। अगर मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम का आपका जो टॉपिक है, जो थीम है, जो नीश है आपका, उसके रिलेटेड आपने एक पेज बनाया, उसमें आपको रेगुलर कंटेंट डालना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा। पेज जब बिल्ड हो जाएगा तभी उसके ऊपर सेल्स आ सकती है। जब आपका नया पेज है तो उसमें ऑब्वियसली कोई व्यू नहीं आएगा, कोई विजिटर नहीं आएगा तो सेल्स भी नहीं आएगी। इसी तरह पिंटरेस्ट का भी यही हाल है। कहीं भी आप किसी प्लेटफॉर्म में आप काम कीजिए, ऑर्गेनिकली काम कीजिएगा तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपके वहाँ पे पैसा कुछ नहीं लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पैसे हैं तो आप इजीली ऐड रन करिए और सेल्स जनरेट कीजिए और इनकम कीजिए। ये तरीका है। आमतौर से जो क्लिकबैंक वाले होते हैं वो सेल्स ऐड रन करके ही सेल्स जनरेट करते हैं आमतौर से, ठीक है। कुछ जिसके पास बजट नहीं है वो ऑर्गेनिकली जाता है। ये हुआ क्लिकबैंक का। अब अमेजॉन की बात करें, अमेजॉन में क्या है। अमेजॉन का ये है, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं अमेजॉन में, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं अमेजॉन में, या ज़्यादातर लोग काम करते हैं कि एक नीश हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, उस नीश के अराउंड एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और उसमें कंटेंट पब्लिश करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे भी हम लोग कोई पैसा वैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हम लोग मेहनत लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये मेहनत जो है हम लोग की ना, ये मेहनत समझ लीजिए एक तरह से एसेट बन जाती है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर आपने काम किया है, अमेजॉन की वेबसाइट पे, अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट पे 6-7 महीने काम कर लिया आपने, तो 7 महीने 6 महीने के बाद 5-6 महीने के बाद वो वेबसाइट इस पोजीशन पे आ जाती है कि वो $100 आपको हर महीने रेगुलरली आपको देते रहे। फिर आप और एक्स्ट्रा उस पर काम करते रहते हैं तो इनकम और बढ़ती रहती है, और नए आर्टिकल डालते रहते हैं तो और बढ़ती रहती है। काम नहीं भी करते हैं तो भी कुछ टाइम के लिए साइट आपको जो है इनकम रेगुलर देती रहती है। ये एक समझ लीजिए आपकी एसेट हो गई, पैसिव इनकम टाइप का हो गया कि आपने इतना काम कर दिया, काम करके आपने मान लिया जिस तरह से गाछ है या प्लांट पौधा जिसको बोलते हैं, आपने सीड लगा दिया, प्लांट बड़ा हो गया, ट्री बन गया, अब फ्रूट दे रहा है, तो वो फ्रूट अब देता रहेगा। आपने उसको मेहनत कर दी, आपने सीड लगा दिया, पानी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, वो बड़ा हो गया ना, वो आपको फ्रूट जो है वो देता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी है अमेजॉन की वेबसाइट। जिस तरह से आपने जो मेहनत एक बार करनी थी 5-6 महीने लगा के आपने कर दी, उसके बाद आप
उससे रेगुलर बेसिस पे आपको वो इनकम जनरेट करता रहेगा। मगर फिर भी बीच बीच में एडवाइस दिया जाता है कि आप उसको कभी कभी देखते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, नया कंटेंट ऐड करते रहिए, नया प्रोडक्ट ऐड करते रहिए। ये कभी कभी आपको करना है, रेगुलर बेसिस पे उतनी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आपने लग के मेहनत उसमें 4-5 महीने कर ली। ये एक बिजनेस मॉडल आपका बन जाएगा अमेजॉन एफिलिएट। और क्लिक बैंक की अगर बात की जाए तो क्लिक बैंक में बहुत से लोग ऐसा है कि अपने नीश के अराउंड वो भी जो है वेबसाइट बनाते हैं और उसको वो भी प्रमोट करते हैं। मगर क्लिक बैंक में आमतौर से इस तरह का कोई ये नहीं है जो बोला जाता है, ऐसी चलन नहीं ना, ऐसा आमतौर से हर लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग आमतौर से मीडिया बाई नहीं करते हैं। जो क्लिक बैंक के जो मेन जो फाउंडर्स लोग हैं, जो उनका खुद का जो ये है चैनल भी है, कोर्सेज भी, उसमें भी लोग यही बोलते हैं कि मीडिया बाइंग कीजिए, जल्दी जल्दी सेल जनरेट कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, क्लिक बैंक में प्रोडक्ट जल्दी आया मार्केट में, पब्लिश हुआ आज, और इसकी हाइप बन गई बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं सब के सब उसको प्रमोट करने में लग जाते हैं और बहुत जबरदस्त हाइप बन जाती है। और उसी टाइम अगर आपने सेल निकाल ली, अगर नहीं निकाल पाए ना, तो 2-3 महीने बाद वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है, फिर उसको और कोई नहीं पूछता, फिर नया प्रोडक्ट फिर आ जाता है। ये आमतौर से ऐसे ही चलता रहता है। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर डाला, रिव्यू लिखा, सब कुछ लिखा, उस टाइम उस प्रोडक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम आपने उसके ऊपर मेहनत कर ली। अब 2 महीने बाद उसकी हाइप खत्म हो गई, अब उसको कोई नहीं पूछ रहा है, अब उसको कोई नहीं खरीद रहा है, तो फिर अगर वो आपकी वेबसाइट में पड़ा भी है तो भी कोई फायदा नहीं, कोई उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब उसकी मार्केट खत्म हो चुकी है। फिर नया प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके पीछे आप लग जाइए, उसके पीछे मेहनत कीजिए। अगर सेल आया नहीं आया तो फिर वो भी फिर डाउन चले जाएगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट आएगा। तो इस टाइप का क्लिक बैंक में प्रोडक्ट आते रहते हैं, और जो प्रोडक्ट जैसे ही आता है ना, साथ साथ उसकी बहुत हाइप बन जाती है। क्योंकि जो पब्लिशर जैसे प्रोडक्ट पब्लिश करता है, या सेलर जैसे प्रोडक्ट पब्लिश करता है क्लिक बैंक में, वो साथ साथ उसके ऐड भी चलाता है, सब एफिलिएट को दे देता है, सब इंगेज हो जाते हैं, सब मिलजुल के उसको बहुत ऊपर उसका एकदम हाइप क्रिएट कर देते हैं। 2-3 महीने बाद आस्ते आस्ते वो नीचे चले जाता है। मगर अमेजॉन में ऐसा नहीं ना, क्योंकि अमेजॉन में जो आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो क्या है, रेफ्रिजरेटर है, या आयरन है, या डिश वॉशर है, ठीक है, या सोइंग मशीन है, या शूज़ है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट की तो कभी ना हाइप बनती है ना कभी हाइप खत्म होती है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे डे टू डे यूज करने के प्रोडक्ट हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट बेसिस पे किए जाने वाला एक बिजनेस मॉडल है ये अमेजॉन वाला, जो मेरे हिसाब से। और इसमें आपकी कुछ पैसे भी नहीं लग रहा है, मेहनत जरूर लग रही है आपकी कुछ टाइम के बाद, मगर वो मेहनत आपकी जो है वर्थ इट है, क्योंकि वो मेहनत के बाद ना आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। और क्लिक बैंक में जो है, क्लिक बैंक में ऐसा कुछ नहीं कि आप बिजनेस खड़ा कर ले रहे हैं या अंपायर खड़ा कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना, बस जो प्रोडक्ट आया उसमें लग जाइए। अब ये बात है कि मतलब अगर कंक्लूड किया जाए इसको, जो हमने इतनी डिस्कशन की उसको, तो ये है कि जो लोग क्लिक बैंक के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्लिक बैंक के साथ काम करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट आता है वो लोग उसको प्रमोट करते हैं, काफ़ी पैसा बटोर लेते हैं, फिर नया प्रोडक्ट आया, फिर उसको प्रमोट किया, फिर काफ़ी पैसा बटोर लिया। तो काफ़ी लोग एकदम लगे हुए हैं फुल टाइम क्लिक बैंक एफिलिएट में। और ऑन दी अदर हैंड बहुत से लोग जो है अमेजॉन एफिलिएट में फुल टाइम वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो लास्ट में यही है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप किसको समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से आप सोचते हैं और आप क्या प्रीफर करते हैं, ठीक है। दोनों अपने हिसाब से दोनों सही है, मगर अगर हमसे पूछिएगा तो अमेजॉन एफिलिएट इज ए बिट बेटर, थोड़ा बेहतर है क्लिक बैंक के बनिस्बत, ठीक है। क्योंकि ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म और एक चलने वाला कंसिस्टेंट आपको इनकम देने वाला बिजनेस है, कंसिस्टेंट इनकम देगा। अगर साइट आपकी इस्टेब्लिश हो गई तो कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको देते रहेगा पैसे। और क्लिक बैंक में क्या है, हाइप जब तक है तो प्रोडक्ट सेल आएगा, हाइप खत्म हो गया, प्रोडक्ट डाउन हो गया, वो अब खत्म, अब उसको आप छोड़ दिए, अब नया प्रोडक्ट के पीछे लग जाइए, अब जैसे वो मार्केट में उसको प्रमोट कीजिए। तो दोनों है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आप कह सकते हैं, अपने अपने हैं, ठीक है। अमेजॉन के तो खास कोई अगर देखा जाए तो कोई कॉन नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसके अलावा इसके मतलब कि मार्केट में कंपटीशन है, इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज अमेजॉन में नहीं है। क्लिक बैंक में डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, ठीक है। तो यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिसके साथ जाना चाहिए। समझ लीजिए पर्सनल ओपिनियन यही है कि आई वुड प्रीफर अमेजॉन, ठीक है। मगर साथ साथ क्लिक बैंक हम भी करते हैं, ऑर्गेनिकली भी करते हैं और ऐड भी चलाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, कभी कभी करते हैं, ज़्यादातर हम अमेजॉन में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा मिला जुला के चलता है। तो आप देखिए आपके लिए क्या सुइटेबल है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।